जितना कहा जाए उतना कम है। माताएं बैठी है, मुझसे भला इन माताओं से पूछो किस तरह से चूल्हा चौखट चला रही है, अपना पेट काट कर आज घर को जिंदा रख रही। पहले कहते थे कि उतना ही पाव पसारो जेते लंबी चादर, कहते थे ना कि उतना ही पाव पसारो, उतना ही पैसा खर्च करो, उतने ही पैसे का सामान लाओ, जेते लंबी चादर, चादर से ज्यादा पाव मत पसारो। किंतु आज वो चादर कितनी छोटी हो गई है, उस पर भी कविता याद आता है। चादर के अनुपात में, चादर के अनुपात में इतने सिकुड़े पैर, चादर के अनुपात में इतने सिकुड़े पैर, पूरा तन गठरी बना, नहीं किसी की खैर, नहीं किसी की खैर, पूरा तन गठरी बन गया है। गरीब अपने पांव को सिकोड़ रहा है, सिकोड़ रहा है, मोड़ रहा है। चादर कांग्रेस ने इतनी छोटी कर दी है कि गरीब का शरीर आज गठरी बन गया है। चादर के अनुपात में इतने सिकुड़े पैर, पूरा तन गठरी बना, नहीं किसी की खैर। खास खास सब हो गई जो चीजें थी आम, खास खास सब हो गई जो चीजें थी आम। आज चना भी कह रहा मेरा नाम बदनाम, मेरा नाम बदनाम। अरे जो चीजें खास आम थी वो सारी खास हो गई। और आज चना, चना जो है जिसे घोड़े खाते थे, इंसान नहीं खाते थे, वो चना चुराहे पे छाती ठोक के रो रहा है, मेरा नाम भी बदनाम हो गया, मैं भी महंगा हो गया हूँ। अब वो घोड़े नहीं खाते, अब इंसान खाने के लिए तरसते हैं। ये हाल है देश की महंगाई। और प्रणब मुखर्जी तो देश के वित्त मंत्री हैं। प्रणब मुखर्जी संसद में क्या कहते हैं? प्रणब मुखर्जी संसद में कहते हैं आंकड़े हमारे हाथों में है, आंकड़ों को हमने पकड़ रखा है, सब सही है, कोई महंगाई नहीं है, आंकड़ों को हमने पकड़ रखा है। आंकड़ों को क्या अचार डालना, करना क्या आंकड़ों का हमने? साधारण आदमी आंकड़ों से कोई मतलब नहीं रखता, तेल नून और रोटी से मतलब रखता है। अटल जी की कविता फिर से याद आ गई। जब आंकड़ों की बात करते हैं प्रणब मुखर्जी, तो मुझे अटल जी की याद आती है। अटल जी ने एक बार प्रणब मुखर्जी को सुनाया था संसद में, मैं वही बता दूं जो अटल जी ने कहा था। पीठ में छुरी सा चांद है, पीठ में छुरी सा चांद है, राहु गया रेखा फांद है। पीठ में छुरी सा चांद, महंगाई का छुरी चांद बना के आंकड़ों का चांद है। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, सारे आंकड़े बिल्कुल हाथ में, मगर ये छुरी बना के कांग्रेस ने पीछे से पीठ में लगा दिया। आम जनता पीठ में छुरी सा चांद है, राहु गया रेखा फांद है। आंकड़े तो हाथ में है मगर राहु जो है रेखा फांद गया है। महंगाई बस में नहीं है, महंगाई बाहर भाग गई। पहले हम कहते थे, आप सब जानते होंगे, मुट्ठी में रुपए लेकर जाते थे और थैले में सामान लेकर आते थे, मगर अब थैले में रुपए लेकर जाते हैं और मुट्ठी में सामान लेकर आते हैं। ये हाल है महंगाई का। भ्रष्टाचार को सुना, महंगाई को सुना, भय भूख और भ्रष्टाचार देने वाली सरकार के तीसरे पहलू को भी आप सुनो। भय, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद आज पूरे देश में व्याप्त है। मुझे याद है अटल जी मुझे रह रहे के याद आते हैं। सब पे भारी अटल बिहारी, अटल बिहारी। जब मैं कहूंगा आप भी कहना, ये बहुत ऊंची कहावत थी भाजपा की। और अटल जी के चेहरे के सामने इस देश में आज कोई राजनेता किसी भी पार्टी का टिक नहीं सकता। सब पे भारी, सब पे भारी। प्रत्येक कार्यकर्ता जो अंत तक बैठे हैं दोनों हाथ उठा के कहेंगे सब पे भारी, सब पे भारी। ऐसे नेता इस पार्टी में रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, जो आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं और जिनके नेतृत्व में भाजपा अपने पूरे राष्ट्र में अपना पहचान को लहराए। तो अटल जी के बाद याद आ रही थी जहां तक आतंकवाद का विषय, जब पहली बार पोखरण में उन्होंने विस्फोट किया और भारत को परमाणु देश बनाया, तो उन्होंने संसद में भाषण दिया। क्या कहा संसद में? अटल जी ने कहा मैं भी
शांति का प्रचारक हूं, मुझे भी शांति पसंद है, मैं शांति का हामी हूं, किंतु मरघट के शांति का नहीं, जीवन के शांति का प्रचारक हूं। मरघट का शांति नहीं चाहिए, मरघट का शांति, स्मशान का शांति नहीं चाहिए, जीवन का शांति चाहिए। सबको मारकर बिरयानी खाने वाला कसाब आज तक फांसी नहीं चढ़ा। भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद पर आक्रमण करने वाला आज तक फांसी पर नहीं चढ़ा। क्या गुनाह किया था उन पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने हमारे बच्चों को बचाने के लिए बम्बई में अपने सीने पर गोली खाए? वो तो मर गए, उनका नाम भुला दिया गया। आज उनके बच्चों के सपने को पूरा करने वाला कोई नहीं, किंतु कसाब को पूरा देश बिरयानी खिला रहा है। कसाब का वकील, कसाब को अपने घर में रखने वाला राहुल भट्ट, वो सारे लोग बिग बॉस में करोड़ों कमा रहे हैं। ये देश की परिस्थिति है। मुझे राम जी की कहावत याद आती है। जब राम जी वनवास में थे, भरत उन्हें वन से लेने गए थे, तो राम ने भरत को कहा, भरत मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, बैठ मेरे गोद में बैठ और एक राज की बात सुनकर जा, क्योंकि तुम्हें राज करना है। और उन्होंने भरत के कान में कहा था कि भरत याद रखना, जिस देश में दुराचारियों को दंडित नहीं किया जाता और सदाचारियों को इनाम नहीं दिया जाता, वह देश सदैव डूब जाता है, वह देश खत्म हो जाता है। आज हिंदुस्तान की वही परिस्थिति हो रही है, देश खत्म होने की परिस्थिति में आ गई है। यहाँ अत्याचारी, दुराचारी, आतंकवादियों को बचाया जा रहा है। यह अवश्य इस देश का है, चाहे भय हो, चाहे भूख हो और चाहे भ्रष्टाचार हो, किंतु भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ लड़ेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र देके जाऊंगा, इसे आप याद रखोगे तो एक दिन प्रधान